आयुर्वेद जो है वो एलोपैथी के मुकाबले इसलिए पिछड़ा कि एक तो इसमें ऐसा लगता है लोगों को इलाज जो है स्लो है। आज जो समय चल रहा है लोगों को तुरंत चाहिए। ये रिसर्च में प्रॉब्लम है। एलोपैथी का तो यही प्रॉब्लम है कि एलोपैथी अगर तो सूट कर गई फिर तो बंदा मजे में, अगर ना सूट करी तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो आयुर्वेद का ये है कि ये नुकसान नहीं करती। अब हल्दी क्या नुकसान करेगी, तुलसी क्या नुकसान करेगी? क्या ये ऐसे ही ले लें, कोई मतलब इसका साइड इफेक्ट नहीं है या एक मिथक है, साइड इफेक्ट हो सकता है? देखो, कोई भी चीज आप जीवन में लेते हो पहले 2-3 दिन तो करती है ना अपना एडजस्ट बॉडी को। एक अजवाइन लो, तली पे रख के ऐसे रगड़ो उसको जर्दे बड़ों की तरह, उसको उठाओ मुंह में रख के चूसना शुरू कर दो। भाई साहब, जो अजवाइन खत्म बाद में होएगी, मुंह में चूसते चूसते दर्द पहले खत्म हो जाता है सिर का। इससे ज़्यादा तेज क्या काम करेगा आयुर्वेद? ये चीज़ें कमाल हैं जी आयुर्वेद में। अगर लोग कहते हैं इंस्टेंट किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं है, तो है ही आयुर्वेद का इंस्टेंट रिजल्ट। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको लगता है यार डेली कैसे बेड से सुबह ऐसे रहते थे, सुस्त उठा ही नहीं जाता था, तो वो होता है कमाल उस 2 चुटकी हल्दी का। तो सुबह शरीर ऐसे निकलता है फुर्ती से बेड से। अगर बॉडी को एनर्जेटिक रखना है तो सबसे पहले तो भैया खाना चाहिए। अच्छा, पानी नहीं पीना चाहिए? तो पानी ही तो होता है। आयुर्वेद जो है ये आज के समय जो हमारे सबसे प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति है, आरोग्य की पद्धति है, ये अल्टरनेट में कैसे आ गया? ये मुख्य में क्यों नहीं है? ऐसा है कि ये ना पैथी तो मुख्य में ही है, लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारे बच्चों को पता ही नहीं। तो आयुर्वेद बहुत कमाल की चीज़ है। बाकी आप आते रहोगे, आपको ऐसे ऐसे खजाने निकाल के दूंगा नहीं। लोग मेरे को तो थैंक यू करेंगे ही करेंगे, आपको भी कहीं भी घेर के पूछेंगे। क्या समस्या हुई सर आपको? हमारी जो शुगर की समस्या है, भाई को बताया था और पहले आए थे, आराम है। बहुत से लोग बताते हैं क्योंकि हमारी प्राचीन पद्धति है, बहुत पहले चली आ रही है, लेकिन हम इस पर चल नहीं पाते हैं। हाँ जी, थोड़ा टाइम लेते हैं ना, टाइम लगता है इसमें, सब्र नहीं कर पाते लोग। एलोपैथी से क्यों आयुर्वेदिक की तरफ देखना चाह रहे हैं? ये अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में हम इसको लेते हैं आयुर्वेदिक को। एलोपैथी तो अभी 400 साल पहले की बात है या 300 साल पहले की बात है। आयुर्वेद तो ये तो बहुत हजारों साल पुरानी बात है ना। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। पहला सुख निरोगी काया। ये बात मुझे पिछले साल तब समझ में आई जब मुझे स्लिप डिस्क की समस्या हुई, जिसके चलते ना मैं चल पा रहा था, ना ही मैं बैठ पा रहा था, बस बिस्तर पकड़ लिया था और खून के आंसू रो रहा था। उस दौरान बहुत से लोगों ने मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने के लिए कहा। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली जिसकी वजह से मुझे अपने कमर के दर्द में कुछ राहत ज़रूर मिली। तो अब मैं आज करोल बाग से निकल रहा था तो यहाँ पर एक वैद्य जी का क्लिनिक नज़र आया। ये वैद्यवान आयुर्वेद भवन है। तो मैंने सोचा कि भाई आज ज़रा इन पर ही वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे ये जो आयुर्वेद है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से निकला हुआ सबसे पुरानी हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, इसके आज के हालात क्या हैं। क्योंकि आप यकीन मानिए, जो मैं कह रहा हूँ वही आपकी स्थिति होगी कि बचपन में तो मैं गया था, मेरे दादाजी जो थे वो खुद भी वैद्य थे, लेकिन बचपन के बाद में मैंने कभी वैद्य का क्लिनिक नहीं देखा। तो भाई जैसे मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने नहीं देखा, संभव है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। कुछ भी बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी वाले के पास जाते हैं, कभी कभी होम्योपैथी वाले पास भी चले जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये करते हैं। आयुर्वेद में जो है बहुत कम जाते हैं, लेकिन चर्चा हम आयुर्वेद की खूब करते हैं। तो यही मैं आज सोच रहा हूँ कि आज देखते हैं, दिखाते हैं कि कैसे एक जो वैद्य का क्लिनिक है इन दिनों नज़र आ रहा है। पेशेंट जो हैं यहाँ, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, कैसे पेशेंट आ रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, और फिर वैद्य जी से बात करेंगे, देखेंगे कि वो क्या बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं आयुर्वेद के बारे में भी चलती रहती हैं, अच्छी बुरी, और सोशल मीडिया पर तो इन दिनों आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बाढ़ आई हुई है। तो भाई इसलिए भी AI से तो बहुत इतने भयंकर वीडियो आ रहे हैं कि भाई इसलिए मुझे लगा कि भाई आज जो है इस पर बात करनी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं वैद्य जी के क्लिनिक में, आइए। नमस्ते जी। क्या डॉक्टर वैद्य जी को दिखाने आई हो? बोलते तो डॉक्टर साहब ही हैं, मुँह से डॉक्टर साहब ही निकलता है, वैद्य जी निकलता ही नहीं है। क्या क्या समस्या हो गई जी? पाँव हम दर्द हो। तो कब से दिखा रही हो यहाँ पर? आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराती हो? पहले आया आज ही। आज पहली बार आए हो?
तो किसी ने बताया आपको? कोई बताया नहीं। अच्छा, कि इसका आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है। हाँ। आप सर हैं? दूसरी दफ़ा है। क्या समस्या हुई सर आपको? और जो शुगर की समस्या है भाई को, बीपी का। डायबिटीज़ तो आजकल सबको ही हो रही है जी। हाँ जी, जो भी थोड़ा भी दिमाग चलाता है सबके डायबिटीज़ हो रही है। ये सोचता बिजनेस वाले सोचते ज़्यादा तो। वही बिजनेस भी है और जो नौकरी भी कर रहे हैं वो भी बहुत दिमाग चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो किसी ने बताया कि आयुर्वेद में इलाज है इसका या है? हाँ जी, अच्छा बताया था। और पहले आए थे, आराम है पहले थोड़ा सा। अच्छा, शुगर कम हुई है। शुगर कम हुई है। क्योंकि एक ये भी बात होती है कि बहुत से लोग बताते हैं क्योंकि हमारी प्राचीन पद्धति है, बहुत पहले चली आ रही है, लेकिन हम इस पर चल नहीं पाते हैं। हाँ जी, थोड़ा टाइम लेते हैं ना, टाइम लगता है इसमें, तो सब्र नहीं कर पाते लोग। ये बात सही कही। हमें एकदम ही रिजल्ट चाहिए। हाँ, जैसे कई बार बताते हैं सर में दर्द हो गया तो भाई तेल लगा लो, सर में दर्द जो है आपका कम हो जाएगा, लेकिन हम अब उतना इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें तुरंत एक गोली चाहिए, फटाक से जो है सर दर्द ठीक हो जाए। तो इस वजह से भी जो है आयुर्वेद धीरे धीरे जो है लोगों के जहन से गया, लेकिन फिर हम बार बार उसी पे घूम के आते हैं। हाँ जी, सही बात है। समस्या हुई तो कोई आपको रेफ़र करता है तो परेशान होते हैं, फिर ही आते हैं। फिर ये आता ही अच्छा है इनका, थोड़ा महंगा लेकिन है अच्छा। अच्छा, हाँ, महंगा वो इसलिए भी हो सकता है, मैं मुझे लगता है, मतलब मुझे नहीं पता यहाँ, मैं तो खैर पहली बार आया हूँ, मैं तो सोचा कि आज वैद्य जी का क्लिनिक देखूँ कैसा है। वैसे जैसे नॉर्मल डॉक्टर का होता है, बस ये वो वाली स्मेल नहीं आ रही है, जैसे डॉक्टरों के यहाँ एक तरह की स्मेल आती है, वो स्मेल नहीं आ रही है। हाँ जी, वो भी है। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा था कि वो महंगा इसलिए लग सकता है कि क्योंकि बहुत उतने बड़े पैमाने पे आयुर्वेद जो है नहीं चल रहा है, इतना एलोपैथी चल रही है, हाँ, बिल्कुल ये उसको दवाओं का प्रोडक्शन वगैरह है। जड़ी बूटियाँ भी महंगी हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ तो हाँ। महंगी तो होंगी, अच्छा, बड़ी बात ये होती है कि वो असली मिल जाएं। असली मिल जाए वाकई लेकिन में। यहाँ ये गारंटी, यहाँ असली मिलेगा जी, जो मिलेगा ना। अच्छा। हाँ जी, गारंटी से आप किसी भी चीज़ का इलाज ले लो। 2-3 मैंने ऑनलाइन भी इनसे करवाया किसी चीज़ का इलाज। अच्छा। तो उसमें 110% फ़ायदा मिलता है जी। अच्छा, इनका चर्मप्राश आप लो, मतलब लोग कहते हैं कि चर्मप्राश महंगा है, लेकिन आप खा के देखो, आपको असर करेगा। हाँ, लगेगा हाँ ये हमने, वैसे हमारे बेकार नहीं गए। अजी देखिए, इस तरह की रिपोर्टिंग करने का फ़ायदा ये ज़रूर होता है, जैसा इन्होंने बताया कि भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे वो इलाज होता है और बहुत असली सामान मिल जाता है। हाँ जी, तो भाई ये हुआ कि भाई हमें कुछ चाहिए तो हमने ले लिया, नहीं कुछ लोगों ने हमसे पूछा तो हम उन्हें बता देंगे भाई यहाँ से ले लो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आपकी क्या समस्या हुई जी? शुगर, अच्छा, आपकी डायबिटीज़ ही है, तो कब से आप भी दूसरी बारी आएंगे? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, तो आपने इनको बताया? हाँ जी, मैंने बताया ना, मैंने कहा चलो भाई, अच्छा, मैं ही लेके आया हूँ उन्हें। अच्छा, तो कितना समय हो गया डायबिटीज़ को? 2 साल से ज़्यादा हो। अच्छा, अब ये ऐसे ही होता है कि साथ वाला कोई बताए जिसको ये सेम समस्या है, तो फिर जो है उस पद्धति की तरफ जो है जाते हैं। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। डायबिटीज़। ओहो, अभी मैं 2 पेशेंट से और मिल के आया, वो डायबिटीज़ ही। मैं शरद शर्मा हूँ जी। पहले मैं एनडीटीवी में था, अब मेरा शरद शर्मा करके अपना ही चैनल है सर, शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। हाँ, मुझे थोड़ा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है अच्छा, इसलिए। ठीक है। आपके यूट्यूब चैनल से भी हाँ, यूट्यूब, हाँ है ना, यूपी इलेक्शन में कवरेज वगैरह आप काफ़ी करते हैं। हाँ, यूपी ज़्यादा, दिल्ली में किया था, यूपी में भी किया लेकिन उतना नहीं, पर दिल्ली में, पंजाब में काफ़ी किया, हरियाणा में भी किया, गुजरात भी गए थे। आप ना एक कार्ड दे दीजिए ना सर। हाँ, अभी कार्ड देके जाऊँगा, बस मैं तो अभी यहाँ से गुजर रहा था, बड़े दिन से मैंने ना किसी वैद्य जी का क्लिनिक नहीं देखा था, तो मैं सोचा आज जरा इस पे ही बनाता हूँ वीडियो। एक तो यहाँ पर थोड़ा आप बताएंगे कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? पहली? फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ। अच्छा, तो किसी ने बताया, आपको रेफ़र किया है? नहीं, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चीज़ें तो पता चल ही जाती है। अच्छा। कोई अगर डॉक्टर्स है या वैद्य है, हाँ, आप अगर सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं टकरा ही जाएगा, अच्छा, और फिर आप प्रोफाइल देखना चाहोगे उसका क्या है, उसका एक्सपीरियंस पास। अच्छा। तो एलोपैथी तो है ही, हमसे चलो एक बार आयुर्वेदिक की तरफ भी थोड़ा मुड़ करके देखते हैं। क्यों एलोपैथी से क्यों आयुर्वेदिक की तरफ देखना चाह रहे हैं? मतलब देखिए, हर एक कोई अगर किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो वो समस्या का समाधान ढूंढता है, हाँ, तो ये अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में हम इसको लेते हैं आयुर्वेदिक को। हाँ, कि अब एलोपैथिक तो है ही, आयुर्वेदिक में देखें हमें क्या विशेष फ़ायदा, क्योंकि देखो एलोपैथी तो अभी 400 साल पहले की बात है या 300 साल पहले की बात है। हाँ, आयुर्वेद तो ये तो बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है ना। हाँ। लोग पहले भी तो बीमार होते थे, हाँ, तो इलाज तो ये आयुर्वेदिक से ही करते थे, वो चाहे जो भी हो। हाँ। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं शरद शर्मा हूँ सर, शरद शर्मा ऑन ग्राउंड चैनल है मेरा। मैं दिल्ली से हूँ और मुझे तो काफ़ी दिनों से ना पैरों में दर्द था, बैक पेन था अच्छा, और प्रोस्टेट मेरे थोड़े एनलार्ज हो गए थे। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को दिखाने आया हूँ। डॉक्टर साहब का काफ़ी नाम है, अच्छा, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब की ख्याति देखकर मैं फर्स्ट टाइम आज मिलने आया हूँ डॉक्टर साहब से।
अच्छा और मुझे लगता है कि मेरा भी ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। अच्छा। मेरा नाम अन्नू आर्या है। तो ये कब से दिखा रही हैं आप यहाँ पर, क्या क्या समस्या हुई है? मेरे घुटनों में थी प्रॉब्लम। अच्छा सेकंड टाइम आया, पहले आए थे लेकिन मेडिसिन कुछ टाइम पहले ही शुरू की है। अच्छा। तो मतलब किसने रेफर किया आपको, कहीं कहीं बात नहीं बनी? नहीं, ये वीडियो देखी थी उससे आए हैं। अच्छा 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 सर की वीडियो देखी थी। अच्छा। तो घुटने में प्रॉब्लम है, कुछ राहत मिली है इससे? हाँ, थोड़ा सा फर्क है। अच्छा जी, मैं शरद शर्मा हूँ जी, डॉक्टर साहब से। अच्छा ठीक ठीक सर, मैं शरद शर्मा हूँ सर। पहले मैं NDTV में था, अब अपना चैनल बनाया हुआ है शरद शर्मा ऑन ग्राउंड के नाम से। बैठ जाओ सर। हाँ हाँ बिल्कुल आपका है जी। अरे सर, आपसे मिलने के लिए लगभग मान के चलिए 45 मिनट इंतजार किया, इतने पेशेंट। एक बार तो मेरे मन में आया यार वापस लौट जाऊं क्या, फिर आया नहीं, पर चलिए कुछ आज नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे। वापस जाने नहीं देना था। पर 10 मिनट लूँगा सर मैं आपके। मेरे साथ सुभाष गोयल जी हैं, जाना माना नाम है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि वैद्य हैं। आजकल ये जो टर्म है ना वैद्य, ये हमारी बोलचाल से चली गई है सर। हाँ। तो इसलिए भी मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखें हमारा जो आयुर्वेद है, जिस पर हम तब पहुँचते हैं जब बाकी चीज़ों थक जाते हैं। तो इसलिए भी मैंने आज बड़ी मेहनत करी है कि आज कुछ अलग करेंगे। और शरद जी मैं हैरान हूँ कि जब पेशेंट यहाँ पहुँचते हैं ना, हाँ। पता क्या बोलते हैं, गोल साहब हमने सब जगह करवा लिया, अब आखिरी आप बचे हो। मैं कहा यार मैं आखिरी क्यों है, पहले क्यों नहीं, है ना। तो मैं सबको ही बोलता हूँ कि जब भी बीमारी हो, सबसे पहले अपने आस पड़ोस में कोई आयुर्वेद का वैद्य ढूंढो। हर जगह सुभाष गोयल थोड़ी ना होगा। हाँ। आस पड़ोस में आयुर्वेद का वैद्य ढूंढो, उसकी भी सलाह लो। हाँ। और एलोपैथी की भी सलाह लो। अपने को ठीक होना है, लेकिन पहले आयुर्वेद वालों की सलाह ले लो, ताकि वो आपको अपनी रसोई घर में ही कुछ बता दे कि पहले करके देख लो। हाँ, यही मैं सर आपसे पूछना चाह रहा था। मैं अभी बाहर बहुत से आपके पेशेंट से मैंने बात करी, तो बहुत से लोगों ने बताया कि भाई पहले हमने ये किया, अब अल्टरनेट मेडिसिन के तौर पर या एक सेकंड ओपिनियन के तौर पर हम जो है यहाँ पर हम कंसल्ट करने आए हैं। तो आयुर्वेद जो है ये आज के समय जो हमारे सबसे प्राचीन जो है शिक्षा स्वास्थ्य पद्धति है, आरोग्य की पद्धति है, ये अल्टरनेट में कैसे आ गया, ये मुख्य में क्यों नहीं है, और आज के लिए कितना प्रासंगिक मान रहे हैं आप आयुर्वेद को? नहीं प्रशांत, ऐसा है कि ये ना पैथी तो मुख्य में ही है। हाँ। क्योंकि अपने घर में पहला कदम था, जब बच्चा पैदा होता है उसको शहद में मिला के पहले वही चटाया जाता है। हाँ। आयुर्वेद। हाँ। ठीक है, उस समय तो कोई आगे कुछ नहीं देता। उसके बाद जैसे ही आयुर्वेद को हमने अपनी रसोई से निकाल दिया, अब रसोई में क्या था, पहले पानी का घड़ा था। हाँ। अब उसकी जगह RO ने ले ली, और बाकी बची खुची जगह फ्रिज ने ले ली। तो अब फ्रिज में क्या रखते हो आप, बोतल का पानी, या फिर वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, या फिर कोई रियल जूस वगैरह की बोतलें। हाँ। तो लेकिन उसमें रियल वाली बात खत्म कर दी। अब उसमें स्माइलियाँ पड़ी हैं, अब उसके अंदर जाओ तो आइसक्रीम पड़ी है। तो मतलब सारा कुछ नकली कर दिया उसके अंदर। कहाँ दूध मक्खन मलाई उसके अंदर रखी होती थी, हमारी माताएं बहनें रखती थी। तो सुबह सुबह रिड़क के लस्सी पूरा दिन क्या पड़ोसियों को भी पिलाती थी, है ना। और मक्खन जो होता था वो ऐसे खाते थे सारे। अब मैं तो गांव का हूँ जी, मुझे तो पता है इन चीज़ों का। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारे फ्रिज में हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि मक्खन क्या होता है। वो तो कहते हैं बटर, अमूल। हाँ, वो तो उनको तो वो पता है। हाँ। क्या दे दिया ना दे दिया। तो दूध थैली का पैकेट का। हाँ। बच्चों को नहीं ना पता। अब मेरे बच्चों को पूछो, चंडीगढ़ में पैदा हुए हैं, वहीं पले हैं, उनको पूछो दूध, उनको पता ही नहीं कि गाय से दूध आता है, भैंस से दूध आता है। वो तो कहते हैं वो रामू जी देके जाते हैं। तो मतलब ये है कि आज के बच्चों को आयुर्वेद से हमने हटा दिया था। लेकिन भला हो, कई बार ऐसा होता है कि कोई बुराई भी कुछ अच्छा करके जाती है। जैसे ही कोरोना काल आया, उसी समय आयुर्वेद की पलटी खा गया। घर घर में बच्चों को पता चल गया यार हल्दी से बच सकते हैं हम तो, पंचम हल्दी खा के बच सकते हैं हम तो, त्रिफला खा के बच सकते हैं, और हम तो ये काढ़ा पी के बच सकते हैं। तो कई कंपनियों ने इतने काढ़े बना, इवन तो तुलसी का ड्रॉप लेके तुलसी के ड्रॉप शॉर्ट हो गए थे जी मार्केट। हाँ बिल्कुल। तो उस समय बच्चों को पता चल गया कि यार ये 2 बूंदें काम कर रही हैं, है ना। तो ये तुलसी की 2 चुटकियां काम कर रही हैं दूध में। हाँ। और डर खौफ खत्म कर दिया था आयुर्वेद ने लोगों का। हाँ। कि आप इसको लेते रहो, काढ़ा पीते रहो, काढ़ा पीते रहो, आयुष काढ़ा तक आया। हाँ। तो कितनी बड़ी चीज थी। अब यही मैं इसलिए भी मैं बात करने आया था कि याद कीजिए कोरोना का समय,
जब हम बिल्कुल ये ऐसा लगा था कोरोना की कोई दवाई ही नहीं है, और वैक्सीन तो जाकर 2021 में आई, कोरोना 2020 का था। तो मैं बताऊं मैं क्या करता था उन दिनों में, घी कपूर नाक में डालता था, जिससे कि जो वायरस आएगा वो सांसों से ही आना है। तो भाई वो एक तो यहाँ रुकेगा, और दूसरा जो आपने तुलसी की बात बताई, तो हम तुलसी की ड्रॉप गर्म पानी में डाल के पिया करते थे। मैं अपने सारे दोस्तों को जो है ना बांटा करता था, लाला के हाँ भाई तो किसके लिए लानी है, तो लेके आया करते थे, और सब बड़े उससे जो है बड़े खुश रहे कि हाँ जी हम कोरोना से बचे अब रहे। देखो ना, वैक्सीन आया, वैक्सीन ने कई लोगों को सूट करी, कईयों को नहीं करी। एलोपैथी का तो यही प्रॉब्लम है कि एलोपैथी अगर तो सूट कर गई फिर तो बंदा मजे में, अगर ना सूट करी तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो आयुर्वेद का ये है कि ये नुकसान नहीं करती। अब हल्दी क्या नुकसान करेगी, तुलसी क्या नुकसान करेगी, तो त्रिफला पाउडर, हरड़, बेड़ा, आंवला क्या नुकसान करेगा। अब अगर इसमें केमिकल आ जाए तो केमिकल आयुर्वेद में मिक्स ही नहीं हो सकता, आयुर्वेद उसको अपने अंदर रखता ही नहीं है। अच्छा, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोगों को, मैंने यूथ को इतना पढ़ा दिया कि बच्चों अगर आपने ज़िंदगी को स्ट्रांगली जीना है, एक त्रिफला पाउडर, एक भूमि आंवला पाउडर, अच्छा, और एक पंचम हल्दी, 5 हल्दियों से बनती है। मैं बता भी देता हूँ ताकि बच्चे बना लें घर पे। एक तो काली हल्दी, एक अम्बा हल्दी, एक दारू हल्दी, एक पीली हल्दी और एक जंगली हल्दी। अच्छा, 5 हल्दियाँ डाल के पंचम हल्दी बनती है। क्या कमाल के रिजल्ट है जी। जो लोग कहते हैं कमर टूट रही है, ये हो रहा है, सुबह से रात तक थक जाते हैं, भाई सुभाष गोयल जी बैठे हैं, सुबह 9 बजे बैठते हैं, रात को 10 बजे उठते हैं कि 2-2.5 फुट की चेयर पे, तो नहीं थकते। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें। और जैसे त्रिफला है, लेडीज़ को मैंने बोला बहन मेरी सुबह सुबह खा 1 चम्मच पानी में घोल के, और पुरुषों को बोला भाई मेरे शाम को 5 बजे के बाद जब मर्जी खाओ, क्योंकि उन्होंने रात को पीनी दारू। जिन लोगों ने, जो नहीं पीते चलो वो तो लग गया मेरी तरह, और जो पीते हैं, अब 80% लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा समय बताओ, तो मैं कहता हूँ भाई आप 5 बजे खा लो, उसके 2-3 घंटे बाद अपना एंजॉय करते फिरो, अंदर से कम ऑर्गन तो क्लियर हो जाए, हार्ट, ब्रेन और लिवर को तो ताकत मिल जाए। तो अब फिर उनको मैंने बोला कि सुबह, रात, शाम को खाओ आप त्रिफला। अच्छा, सुबह आप खाओ कैसे? एक चम्मच ले लें गर्म पानी के साथ, गर्म पानी में घोल के त्रिफला ले लें, त्रिफला आदमी लोग। और आदमियों के लिए लीवर को फ्लश करने का सबसे बढ़िया चीज भगवान ने दी है भूमि आंवला। अच्छा, पंसारी से मिल जाता है, लोग घर पे बना लेते हैं, और बना के उसका 1 चम्मच सुबह खुद खाओ, वाइफ को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, जिसको भी खिलाओगे लीवर की जैसे दिल्ली है, दिल्ली जैसे और बहुत शहर है, मेट्रो सिटीज है, उनके अंदर पोल्यूशन की कमी नहीं है। अब मैं चंडीगढ़ से आता हूँ, वहाँ तो पोल्यूशन का नाम निशान नहीं है। तो ये जो शहर है इनमें पोल्यूशन बहुत है। तो अगर भूमि आंवला हम खाते हैं, त्रिफला हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स रहती है। तो ये रेगुलर बेसिस पे हम मतलब दिनचर्या का हिस्सा बना लें इसको। मैं कहता हूँ जब तक जीना है तब तक खाओ, लेकिन हफ्ते में 2 दिन छोड़ दो। अच्छा, 5 दिन खाओ। अच्छा, हाँ, तो ये लेडीज भी खा सकते हैं त्रिफला? बहुत बढ़िया है जी। और जेंट्स भी खा सकते हैं? अच्छा, ठीक है, बच्चे भी खा सकते हैं। अच्छा, और तीसरी चीज जो मैंने बताई पंचम हल्दी। त्रिफला बता दिया, सुबह त्रिफला लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है। लेडीज सवेरे, जेंट्स शाम को। अच्छा, भूमि आंवला जेंट्स सवेरे, लेडी शाम को। अच्छा, ठीक। उसके बाद क्या है, एक चम्मच गर्म पानी में घोल के। ठीक है। और तीसरी चीज, हाँ तीसरी चीज जो है, जिंदगी बचाने की चीजें बता रहा हूँ तीनों। तीसरी है पंचम हल्दी। वो रात को 2 चुटकी, ऐसे 2 चुटकी पंचम हल्दी, 1 कप दूध। अगर दूध नहीं पीते, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की कोई प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने, तो गर्म पानी में डाल के उसको पीना शुरू कर दो। देखो कोई भी चीज़ आप जीवन में लेते हो, पहले 2-3 दिन तो करती है ना अपना एडजस्ट बॉडी को। जैसे शराब पीने वाला पहले तो ऐसे करके पीता है, बाद में बोतल लगाता है, तो बॉडी में जो चीज़ आप डालोगे, बॉडी उसको अंदर लेते हुए थोड़ा टाइम लेती है। और जब पंचम हल्दी ली, किसी को लगेगा पहले दिन यार गर्मी हो गई, किसी को लगेगा थोड़ा हेडेक हो रहा है, क्योंकि वो अपना काम कर रही है। 2-3 दिन में वो हल्दी ऐसा जीवन देती है आपको कि आपको लगता है यार डेली कैसे बेड से सुबह ऐसे रहते थे, सुस्त, उठा ही नहीं जाता था। रात को लिस्ट बनाते थे, सुबह ये करेंगे वो करेंगे, सुबह उठा ही नहीं जाता। तो सुबह शरीर ऐसे निकलता है फुर्ती से बेड से। तो वो होता है कमाल उस 2 चुटकी हल्दी का। तो ये 3 चीज़ें अगर आप ले लो, मैं कहता हूँ बाकी दुनिया की बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाओगे। सर एक मन में एक बात और आ रही थी, ये क्या आयुर्वेद की जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी चीज़ आप बता रहे हैं, और भी दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं,
क्या ये ऐसे ही ले लें, कोई मतलब इसका साइड इफेक्ट नहीं है, या एक मिथक है, साइड इफेक्ट हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। अब जैसे मान लो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी शिक्षित वैद्य की सलाह जरूर लें आप, हाँ। या कम से कम एक डाइटिशियन की सलाह जरूर लें आप। कोई भी कुछ नहीं है तो घर पे जो दादी नानी होते हैं उसकी सलाह ही ले लो कि मैं त्रिफला खा लूँ, हाँ। या मैं ये हल्दी खा लूँ, वो भी बहुत अच्छा बता देते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज होती है सारी। पर जो नौजवान बच्चे हैं ना जी, हाँ। मैं उनको बताता हूँ, उनका शरीर तो चक्की होता है जी, उनका तो कुछ भी खाएं पत्थर भी हजम होता है उनको। हाँ, हाँ। अगर वो इस चीज़ को उम्र में शुरू करें, जब मैंने शुरू किया था तब मेरी उम्र 27 ईयर की थी। अच्छा। मैंने तब त्रिफला शुरू किया था जी, 5 ग्राम 5 बजे शाम को, अभी भी पक्का है कि 5 बजे खा लेते हैं हम। 5 नहीं 6 बज गए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करके, मतलब वो त्रिफला ने मुझे आज इस मुकाम पे ले आया। आज 61 62 ईयर प्लस हो गए, है ना? देखिए लगते ही नहीं है। मतलब 62 ईयर प्लस हो गए। मेरी मतलब बड़ी बेटी डॉक्टर है, वो भी 30 प्लस हो चुकी है। मतलब कहने का कि काम करते करते थकते नहीं है। चंडीगढ़ से मैं सुबह चला जी, आज आपके पास बैठा हूँ, सवेरे में 5 बजे वहाँ गाड़ी में चला, खुद ड्राइव करता हूँ, मैं किसी को देता नहीं गाड़ी चलाने को, मेरे को भरोसा ही नहीं होता किसी पे। अच्छा। हाँ, मैं कहा अगर मरेंगे तो खुद ही ठोक के मरेंगे, किसी से क्यों मरना है। तो गाड़ी खुद चलाते हैं। मैं 5 बजे चला था, राइट 9:30 बजे मैंने आके गाड़ी यहाँ लगा दी थी। अच्छा। आराम से आया मैं, दूसरे ड्राइवर आते हैं 3 घंटे में आते हैं, मैं 4 घंटे में आ गया, आराम से आके गाड़ी लगाई। तब से आके मैं 9:30 से 10 बजे यहाँ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। हाँ। अभी तक कोई परेशानी नहीं। अभी देखो कितना टाइम, 5 बज गए, पूरे 12 घंटे हो गए मुझे उठे हुए चंडीगढ़ से। तो अभी मेरे को, आपको अंदाजा ही होगा, आपने बाहर पेशेंट की इंटरव्यू लिया, कितने बैठे हैं। अभी 5 बजे की बजाय मेरे को 10 बजे नहीं बज रहे। वो आपके पेशेंट इतने ज़्यादा थे कि मुझे मतलब मिलने में समय लग गया। तो ये टाइम लगता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बॉडी को एनर्जेटिक रखना है तो सबसे पहले तो भैया त्रिफला से दोस्ती करो, और दूसरा आप पंचम हल्दी से दोस्ती करो, और भूमि आंवला से दोस्ती करो। बाकी आप आते रहोगे, आपको ऐसे ऐसे खजाने निकाल के दूंगा नहीं। लोग मेरे को तो थैंक यू करेंगे ही करेंगे, आपको भी जहीं भी घेर के पूछेंगे। नहीं, हम इसलिए भी आए हैं कि लोगों का फायदा होना चाहिए। मैं देखिए, और मैं करता रहता हूँ कि भाई आयुर्वेद क्योंकि हमारे यहाँ का ही इसका जन्म हुआ। और एक चीज़ बता देता हूँ, आयुर्वेदिक के जनक के तौर पे जो जाने जाते हैं उनका नाम है भगवान धन्वंतरी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें लक्ष्मी जी के साथ जो जन्मे थे वो भगवान धन्वंतरी थे। इसलिए हमारे यहाँ धनतेरस पर जहाँ देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, धन्वंतरी जी जो आरोग्य के देवता माने जाते हैं, इन्हीं यही आयुर्वेद के जनक हैं, इनकी भी पूजा होती है। किसी धर्म की बात नहीं है। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, आजकल सर लोग ना चश्मे लगा लेते हैं 1 मिनट में कि अगर मैंने भगवान धन्वंतरी की बात करी है तो ये लगा कि मैं भाई इसकी बात कर रहा हूँ। अरे ये सेहत की बात हो रही है भाई, दवाई जो है वो धर्म नहीं देखती है, ठीक है। और आप भी जब एक डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, तो अपने पेशेंट का धर्म नहीं देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं। सभी लोग आते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मैंने बताया कि भाई क्योंकि ये हमारे यहाँ ही जन्मा है, हमारे यहाँ प्राचीन समय से चला आ रहा है, तो और हम ना लुट पिट के पहुंचे वहां पर, इससे बढ़िया भाई पहले पहुंचे। लेकिन सर एक लोगों के मन में एक बात है, आप उसका जवाब दीजिएगा। आयुर्वेद जो है वो एलोपैथी या एलोपैथी तो खैर सबसे ही ऊपर है, बाकी पैथी के मुकाबले इसलिए पिछड़ा कि एक तो इसमें ऐसा लगता है लोगों को इलाज जो है स्लो है। आज जो समय चल रहा है लोगों को तुरंत चाहिए। सर में दर्द हुआ, भाई मुझे कोई बताएगा सर में तेल लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा। अरे कौन लगाएगा सर में तेल, ठीक है दवाई लो, एक दवाई ली और जो है बस 10 मिनट में सर दर्द दूर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आयुर्वेद पिछड़ा, और कहीं रिसर्च में हम लोगों ने इसमें जो है कमी पेशी करी, इस वजह से हम लोग खुद अपने ही, हमारा जो अपना विज्ञान था उसमें पिछड़ गए। ये रिसर्च में प्रॉब्लम आई है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको अच्छा, रिसर्च अगर नहीं हुई तो फिर वो असर भी देर रहेगा, देर से रहा तो बदल। दूसरी बात पता है क्या है, अब एक बात मैं बताऊं, लोगों की धारणा बन गई। मान लो आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी एक हो रही है, आप एक अजवाइन लो, तली पे रख के ऐसे रगड़ो उसको जर्दे बड़ों की तरह, चुटकी बजा के उसको थोड़ा सा सेंधा नमक डालो, उसको उठाओ मुंह में रख के चूसना शुरू कर दो। भाई साहब, जब अजवाइन खत्म बाद में होएगी, मुंह में चूसते चूसते दर्द पहले खत्म हो जाता है सिर का। इससे ज़्यादा तेज क्या काम करेगा आयुर्वेद? अच्छा, करता है काम। अभी मैं आपको बताऊं, हमने एक च्यवनप्राश दिया लोगों को। अब च्यवनप्राश क्या करेगा, जो 500-600 रुपये किलो आता है, हमने 1.5 लाख रुपए किलो का च्यवनप्राश तैयार किया, जो ग्रंथ में लिखा है। अच्छा, हाँ, जो विधि से लिखा उसी विधि से बना।
बहुत लोगों ने मुझे बोला कि गोयल साहब तो मूर्ख बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं कहा भाई ये लिखा है फार्मूला, पढ़ लो, घर पे बना लो, 60-70 हज़ार से कम तो आप सामान भी नहीं लेके आओगे। बाद में बनाने का खर्चा, फिर उसको पैकिंग का खर्चा, डिस्पैचिंग का खर्चा, फिर मार्केट के पंगे, तो पता चलेगा कि ये क्या चीज़ तो इससे ये भी पता चलता है कि जैसे मार्केट में ज़्यादातर जो च्यवनप्राश मिल रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मार्केट में देसी घी तो मिल रहा है, लेकिन वही आप 500-600 रुपए किलो भी ले सकते हो और 2000 रुपए किलो भी आ रहा है। लेकिन वो जो 2000 रुपए किलो वाला है उसकी आप स्मेल के साथ ही कहोगे यार क्या चीज़ है, और जो 500-600 रुपए वाला है अच्छा ठीक है, देसी घी तो देसी घी, स्मेल तो आई जाती है। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए भी जो है उसकी कॉस्ट जो है, जिसने 1 चम्मच खा लिया जी वो पता है क्या बताता है कि मुझे 5-6 दिन में, कहता गोयल साहब कमाल हो गया, 5-6 साल हो गए मियाँ बीवी ऐसे रह रहे थे जैसे बहन भाई रहते हैं। कहता इसने तो कमाल कर दिया, दोबारा शादीशुदा बना दिया हमें। एनर्जी बॉडी में, ये नहीं होता कि कोई चीज़ को उस तरफ लेके जाए। एनर्जी मतलब लेडीज को भी कहते हैं 1 चम्मच खाओ, जेंट्स को भी कहते हैं 1 चम्मच खाओ। एक डब्बा अगर दोनों हस्बैंड वाइफ लेते हैं उसका 3 महीने चलता है जी, कोई एक दिन की इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। और 3 महीने में दोनों बिल्कुल पहले जैसे 4-5 साल के लिए तैयार हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, अब जिएंगे जिंदगी को, मतलब मन करता है जीवन जीने को। तो इसे ऐसे समझ लें अगर भाई किसी को अगर ये लेना है तो वैसे तो बड़ा रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 महीने चलेगा तो भाई ये मानो कि भाई 50 या 1.5, ठीक है, तो यानी कि महीने का 50, और ये मान लें हस्बैंड वाइफ लेंगे तो भाई एक का खर्चा 25 हम मान के चलें, कुछ भी नहीं है जी। और एक बड़ी बात मैं बताऊं जी आपको, इसको आज ऑर्डर करता है ना कोई, ऑफलाइन तो ये मिलता ही नहीं। अच्छा। ना हमने दिया क्योंकि नकली बहुत बन जाती हैं चीज़ें, तो ऑनलाइन देते हैं हम अपनी साइट पे www.vaidwan.com पे, या कोई सुभाष गोयल official.com पे, ठीक है, मतलब हम देते हैं। और उसमें 20-22 दिन की वेटिंग है। मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि लोगों ने इसको इतना पसंद किया है, इसको इतना अपनाया है कि ये पहला आयुर्वेद का प्रोडक्ट है जिसकी 20 दिन की वेटिंग हो रही है। बिल्कुल सही बात है। असल में लोग बहुत परेशान भी हैं, और वो होता क्या है कि फिर वो दर की ठोकरें खाने के बाद में फिर सब जो है आयुर्वेद पे आ जाते हैं। मेरे पिताजी को डायबिटीज़ थी, तो काफ़ी समय उनको डायबिटीज़ रही, तो अंग्रेजी दवाई काफ़ी समय तक चली, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में वो सारे जितने देसी नुस्खे थे वो आजमा रहे थे, क्योंकि आखिर में आके एलोपैथी जो है वो शरीर को ना इतना परेशान कर देती है। पंजाबी की कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पहले तो सारी जिंदगी निपटा दी, अब खंबा नोचते भी कुछ बच जाए जाते जाते, है ना। तो अब ये घुटने दुखते हैं लोगों के, पंचम हल्दी से बचाए हैं जी। पंचम हल्दी, अच्छा, काला गूंद कैप्सूल दिया, पंचम हल्दी दिया। जिनको कहा था डॉक्टर ने कि अभी ऑपरेशन कराओ यार, लेट जाओ अंदर, आप तो चल नहीं पाओगे, तो उनको जब 3 महीने 6 महीने खिलाया तो वही डॉक्टर कह रहे थे यार बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत मैंने शिकायतें सुनी सर, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, ये वाली। बताओ तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ग्रीस बताओ कहाँ से आ गया। तो होता क्या है कि ये होता है फ्लूइड का पंगा, साइनोवल फ्लूइड है घुटने के अंदर। तो इसके अंदर एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे हम लोगों को एक क्रीम देते हैं, हमारी क्रीम है काले गोंद से बने, काला गोंद जेल। अच्छा, ध्यान से सुनना, जब इंसान उसको लेना होता है ऐसे मटर के दाने जितना, बहुत कम, ज़्यादा लग जाए तो लड़ेगा बहुत, जलेगा। तो उसको इतना सा लेना, ऐसे बिंदी बिंदी सी बना के घुटने पे आराम से हाथ फिरा दो जी। हाथ फिरा के कपड़ा ऊपर थोड़ा सा बांध लो। जो कहता है मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैं नहीं चलूँगा, वो 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आ जाएगा। इंस्टेंट पेन किलर की तरह काम करता है ये जेल। अच्छा, काले गोंद से बना हुआ। अच्छा, ये घुटनों पे लगा लेते हैं ऐसे करके? ऐसे, अच्छा। तो उसको मलना है, मल के ऊपर से नी कैप लगा लो या कुछ बांध लो। हाँ भाई साहब, जो इंसान ये कहता है ना कि यार मेरे से नहीं चला जाता, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, कोई अगर बच्चे भी कहते हैं ना मम्मा चलो मार्केट जाना, वो कहे मेरे से नहीं बेटा, तू पैसे ले जा, वो भी मतलब 10-15 मिनट में इतना तैयार हो जाएगा उसका घुटना कि 2-3 घंटे घूम के आ सकते हैं, और बिना कोई गोली खाए। और इससे बड़ी कोई क्रीम नहीं हो सकती। और ये मैंने मतलब हमारे पास इसकी जो वो है प्रोडक्शन है, वो कई बार शॉर्ट हो जाती है। अच्छा, तो अच्छा, ये चीज़ें कमाल हैं जी आयुर्वेद में। अगर लोग कहते हैं इंस्टेंट किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं है, तो है ही आयुर्वेद का इंस्टेंट रिजल्ट। अच्छा, अब एलोपैथी में चले जाओ आप, मैं उसकी बुराई नहीं करता, हम भी यूज़ करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है घर पे, है ना। तो मतलब उसका ये ज़रूर फ़ायदा है कि आपको बुखार हो गया, वो तुरंत आपका बुखार उतार देगी। 5 दिन की आपको दवाई दे देंगे डॉक्टर की, 5 दिन कोर्स कर लो भैया, हो गया। लेकिन अगर आयुर्वेद में वो आदमी आता है तो उसको 5 दिन नहीं लगते, उसको 1-2 दिन ही लगते हैं, उसके बाद वो ठीक है, क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं, गुदंती भस्म,
प्रबाल पिष्टी मुक्ता सुक्ति मिला के खिला दो बंदे को, और दिनों में उसका बुखार गायब। गलोए का काढ़ा पिला दो, बुखार गायब। और ज़्यादा शरीर दुखता है, टाइफाइड के रोगी मैंने देखे हैं, एक वो आता है अपने महासुदर्शन पाउडर आता है, सारी कंपनियां बनाती हैं। महासुदर्शन पाउडर का 1 चम्मच डेली दे दो, जिसको टाइफाइड आता है महीने के बाद चेक करा के देखो, जो दोबारा आ जाए जिंदगी में। तो आयुर्वेद बहुत कमाल की चीज़ है। सर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उसके बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी है, इन दिनों AI वाले वीडियोस बहुत घूम रहे हैं। उसमें वो इस तरह से दिखाते हैं कि अरे ये तेरे साथ ये हो गया है, अरे तू क्या कर रहा है, अरे ये कर, इसमें ये मिला वो मिला। तो मुझे लग रहा है अभी ये मतलब कल को आदमी जो है ये देख के लोग प्रभावित होंगे ही होंगे। रील्स घूम रही हैं और वो इतनी भयंकर रील्स हैं कि वो देख के जो है आप कहोगे अच्छा ये सही कह रहा है, ये करना शुरू कर दो। तो इसलिए भी भाई कोई ऐसा क्रेडिबल दिखना चाहिए, डॉक्टर दिखना चाहिए, वैद्य दिखना चाहिए जिसकी आप सलाह माने। ये नहीं कि AI से कोई भी कुछ भी कह दे रहा है, कल को किसे पकड़ोगे। अभी लोग कहते हैं सवेरे सवेरे दूध नहीं पीना चाहिए रात को, कोई कहता है सुबह दही नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है सुबह ये खाओ वो खाओ, चाय नहीं पीनी चाहिए। मैं कहता हूँ यार चाय पियो, कौन मना करता है चाय पीने को, लेकिन चाय को पीने का एक तरीका है। चाय कौन लेके आए थे, अंग्रेज। कैसे पीते हैं, काली चाय पहले डालेंगे कप में, फिर उसमें मीठा मिलाएंगे, फिर दूध डालेंगे, है ना। तो अपने क्या होता है, दूध चाय पत्ती मिला के फ्राई पैन में डाली, उसको कमला कर देते हैं, उबाल के पागल गए, फिर उसको पी के खुद पागल होते हैं। तो मतलब उसका सारा असर ही खत्म हो जाता है। अच्छा, तो सर बहुत से लोग मतलब जानना चाह रहे हैं, मैं खुद भी जानना चाह रहा हूँ, सुबह उठ के क्या करें। हाँ, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट फूड बॉडी में जाना चाहिए, मैं कहता हूँ किसी की 10 दवाइयाँ चल रही हैं, किसी की थायराइड की गोली भी चल रही है, उसको लगाया हुआ डॉक्टर ने कि सबसे पहले ये खानी बाकी बाद में। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि उस पेशेंट को जिंदगी में थायराइड है कुछ भी है, वो तो रहेगा, उसकी गोली भी खानी पड़ेगी, चाहे वो जिएगा जब तक खानी पड़ेगी। मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर वो काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ तीन चीजों का पाउडर बना ले, एक चुटकी वो पाउडर सुबह सुबह चूस ले मुंह में डाल के, तो वो गोली 1 घंटा लेट भी हो सकती है। अच्छा, हाँ, इतना बॉडी को रिलैक्स मिलता है। क्योंकि थायराइड की अगर कोई अचूक दवाई है ना आयुर्वेद में, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ 3 चीजों का पाउडर बनाने से प्योर चीज बनती है। ये तीनों बराबर मात्रा में मिला लें। हाँ, अगर मक्के के दाने जितनी रोज आदमी मुंह में रख के चूसता रहे, सलाइवा अंदर लेता रहे पेट में, तो 6 महीने साल में जो 100 मिलीग्राम की गोली थी, 125 मिलीग्राम की गोली थी, वो डॉक्टर साहब उसकी 50 पे ले आते हैं। अच्छा, इतना इफेक्ट है उसका। ये स्पेशली आप थायराइड के लिए लोगों के लिए बता रहे हैं। अच्छा। अदरवाइज जो थायराइड नहीं है, डायबिटिक पेशेंट है, घुटनों के पेशेंट है, या किसी को कोई बीमारी नहीं है, वो कहता है मैं सुबह क्या लूँ, कोई कह देता है ये ले लो, कोई कहता है वो ले लो, कोई कहता है चिया सीड ले लो, कोई कहता है मेथी दाना ले लो, कोई कहता है कलौंजी खा लो। क्या करूँ, अभी मैंने ये देखा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जोड़ों में दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, बॉडी में दर्द रहता है, मेथी दाना, कलौंजी और काले चने। अच्छा, देखो भाई साहब क्या कॉम्बिनेशन है। कलौंजी 10, मेथे मोटे वाले 20 और काले चने 30, 10, 20 और 30 रात को पानी में सोख कर दो, भिगो के रख दो, सुबह उसको उठो, पानी पी लो और वो चने चबा लो, सारे दाने चबा के खा लो। आप देखेंगे भाई साहब कि चंद दिनों में शुगर कंट्रोल हो रही है। जो कह रहे थे इतनी गोलियां खाने से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हजारों थैंक यू मैं दिखा सकता हूँ अपने मैसेज बॉक्स में कि ये नुस्खे के अगेंस्ट लोगों ने मुझे थैंक यू भेजा कि गोल साहब इसने तो जान डाल दी शरीर में, शुगर भी ठीक है और हमारी मर्दाना शक्ति भी ठीक हो रही है। मतलब ये ऐसी चीज़ है। और तीसरी चीज़ मैं बताऊँ कि अब अपने डायबिटीज और थायराइड को बता दिया, अब मैं जर्नल बताता हूँ। सबसे पहले इंसान को उठ के एक खीरा खाना चाहिए। अच्छा, पानी नहीं पीना चाहिए। खीरे में पानी ही तो होता है। अच्छा, खीरे में पानी तो है, भगवान का इकट्ठा किया। ये आपने बिल्कुल नहीं, हमें तो जो अब तक ज्यादा लोग मिले वो ये कहते हैं भाई सुबह उठते ही आप पानी पियो। हाँ, मैं कहता हूँ पियो, पर पहले खीरा खा लो। अच्छा, उसके बाद 5 मिनट में पानी पियो, आप जाओगे टॉयलेट, पेट ऐसे साफ होएगा। अच्छा, और दूसरी बात, जो लोग सुबह सुबह खाली पेट गैस का कैप्सूल खाते हैं, जो लोग खीरा खाने लग जाए बिल्कुल खत्म, गैस का कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हजारों लोगों के ऊपर एग्जाम्पल है। अच्छा। और एक लोग कहते हैं एसिडिटी है, जलन है, खट्टे डकार आते रहते हैं, ये है, खाया पिया पचता नहीं है, ऊपर से बाहर आता है, रिफ्लेक्ट होता है। सिर्फ मूली, भाई साहब मूली लो, रात को काट लो, इतनी उंगल के जैसे पीस काट के एक छलनी में रख दो, नमक लगा के रख दो, नमक लगाया उनको, सेंधा नमक लगाओ, उसको छालनी में रख दो, सुबह तक उसका पानी नीचे नुचड़ जाता है सारा। मूली हो जाती है साफ।
मूली में जो कड़वाहट होती है या गैस होती है ख़त्म, है ना। तो उसको सुबह सुबह फिर पानी में अच्छे से वॉश करके एक एक पीस चबा के खाओ, उसको नमक नहीं लगाना, फिर प्रेम से बैठ के ऐसे चबाओ जैसे बस आइसक्रीम खाते हैं लोग, मुंह में घुल जाए। तो भाई साहब 3 दिन खा लो, 3 दिन के बाद आप कहोगे यार कहाँ गई वो एसिडिटी, कहाँ गए वो रिफ्लेक्ट एक्शन। मतलब वो इतना ज़बरदस्त फार्मूला है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना जी फार्मूले, ये कहीं नहीं लिखे हुए, और लाखों हज़ारों लोगों ने इसको अपनाया और ऐसे रिजल्ट हैं इनके, आप सोच भी नहीं सकते। तो सर चाय का कैसे करें? बहुत से लोगों को मतलब हमारे घर में भी आदत है सुबह उठ के चाय पियेंगे, वो बेड टी जो है ये तो बहुत सबके एक वो पैट बन गया है। चाय का कैसे देखो करें? जो बेड टी है, चाय या कॉफ़ी जैसे लोग पीते हैं, अगर बेड टी पीना है तो मैं कहता हूँ मेरे वीडियो देखने ही बंद कर दो। अच्छा, आप और बेड टी बंद नहीं कर सकते, मेरे को सुनो ही मत, क्योंकि मेरे पास वो ही आएंगे, अगर सुनेंगे तो आएंगे तो मैं बेड टी बंद करूंगा, वो कर नहीं पाएंगे, तो मेरे वीडियो ही ना देखो। अच्छा, क्योंकि आ ही ना। लेकिन बेड टी बंद कर दो। जो आपके मुंह का सलाइवा होता है ना, ये सुबह सुबह बासी मुंह, हाँ, अगर वो चाय के साथ अंदर जा रहा है तो वो आपको नुकसान देगा। अगर आप बासी मुंह पानी पी लो, ऐसे ऐसे पानी भी ऐसे पीना है, अच्छा, पानी को खाना है। अच्छा, एक बार क्लोजअप करके दिखा दो जैसे हाँ, सर कर रहे हैं। जैसे ना पानी पियो, घूंट भरो, हाँ, ऐसे मतलब पानी को खाना है। अच्छा, ये आमतौर पे हम लोग ये कुल्ला कर देते हैं, ये कुल्ला नहीं करना, ये अंदर लेना है। लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जाके इंटेस्टाइन के अंदर जमा हुआ मल, हाँ, जमी हुई मैल को ऐसे खुरच खुरच के निकालता है ना जी, जैसे मान लो डिटर्जेंट कपड़े को वॉश करता है। तो ये आपको पता चलेगा कि पेट का इंटेस्टाइन क्लीन कैसे होता है। आप ही के सलाइवा से आपका पेट साफ होगा। और ये कमाल की चीज़ जो है ना मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देख लेना, रात को सोने से पहले हरी इलायची मुंह में रख लो। अच्छा, उसके बाद जो सुबह सलाइवा बनता है वो तो सर ऐसा डाइजेस्टिव टॉनिक बनता है, कमाल की चीज़। और सर चाय का कैसे करें फिर? चाय बिल्कुल ही बंद कर दें क्या? चाय मैं ये नहीं कहता बिल्कुल बंद करो, क्योंकि चाय दिन में पीना चाहिए। हाँ, जिनको आदत पड़ चुकी है, जो नहीं पीते वो छोड़ दें, ना ही पिए। हाँ। लेकिन जो पी रहे हैं, अब जैसे मान लो महिलाएं हैं, हाँ। आदमी पैग लगाता है उसके साथ तो झगड़ा करती हैं, हाँ, है ना, कि तू एडिक्ट हो गया। हाँ। खुद को अगर 4 बजे चाय ना मिले तो सिर दुखता है, काम नहीं करती, तो वो एडिक्शन नहीं है? तो वो भी तो एडिक्शन है, बस उसको कोई बोलता नहीं कि ये चाय है तो एडिक्शन है, क्योंकि उसके अंदर भी मात्रा तो है ना कैफीन जैसी। हाँ। तो वो जो चाय है वो कहीं ना कहीं जाके हमारे ब्रेन को वीक करती है। और लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, चाय के गुण भी हैं। हाँ। अब जिसके फायदे हैं उसके नुकसान है, नुकसान है तो फायदा भी कोई ना कोई होगा। तो उसका जो फायदा है वो है कि आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। रोग से लड़ने की। अभी जैसे कोरोना आया था, चंडीगढ़ में मैंने इतना चाय लोगों को पीने को बोला था, जा जाके कॉलोनियों में गाड़ी लेके मैं निकला, हल्दी दे के आया सबको, पंचम हल्दी मैंने क्विंटलों के हिसाब से हल्दी दी है जी। लोग कहते हैं भाई साहब बनाई कैसे? मैं कहा यार बाई चांस बनी हुई थी, हम तो गुरुद्वारे में लंगर लगाते रहते थे, बनी हुई थी। तो मैंने सारी बांट दी कि मरना तो है यार, ना आपने बचना ना मैंने बचना, कोशिश करने में क्या जाता है, तो बांट दी। तो उन दिनों में हमने चाय पीने को बोला, तब हमें पता चला चाय का चैप्टर कैसा ज़बरदस्त है। लेकिन चाय को पीना है तो भाई साहब कम से कम ब्लैक टी पी लो। अच्छा। या फिर आधा दूध आधा पानी मिला के बनाओ। अब कंजूसी करते हैं हम, पानी ज़्यादा दूध कम डाल, दूध में पत्ती डालते हैं। हाँ, या दूध में पत्ती डाल देते हैं। आधा दूध आधा पानी मिला के। और तीसरी एक बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ, चाय पियो, दिन में 2 कप पियो, 3 पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चाय पीनी है उससे पहले ऐसे लो पानी, पानी लिया, कप उठाओ, तुरंत चाय पी लो। अच्छा, मतलब पानी पिया तुरंत चाय पी लो। इससे क्या उसका जो इफेक्ट होने वाला वो डाइल्यूट हो जाएगा? एकदम डाइल्यूट हो जाएगा। ओह, चलिए बढ़िया बताया आपने सर, ये अपने घर में ही बताऊंगा। अच्छा, एक सर आज बहुत समस्या है, मतलब खुद मैं भी इस समस्या हो रहा हूँ, मैं कमर की समस्या हो गई थी मेरी, उसके बाद में वेट मेरा जो है काफ़ी बढ़ गया। तो और दूसरा सर इससे बहुत लोग परेशान हैं। तो सर दोनों ही चीज़ बताइए कि ये कैसे कम करें और ओवरऑल जो है अपना नॉर्मल वेट कैसे लाएं? जो वेट कम करने की बात है, ये होता क्या है, बॉडी के अंदर बायवादी की प्रॉब्लम, वायु बढ़ जाती है, बाय। हाँ। जैसे हम कहते हैं वात पित्त कफ। हाँ। वात दोष जब बढ़ जाता है, पित्त की प्रकृति हो जाती है गर्मी। हाँ। इसके बढ़ जाने से आपका फैट डिपॉजिट होता है। फैट डिपॉजिट, इसको देखो कंट्रोल करने की कितनी बढ़िया चीज़ है।
बाइबडिंग एक जड़ी बूटी है। अच्छा। आप गूगल पे लिखना बाइबडिंग, आपके सामने आ जाएगी। कोई आजकल ढूंढने की दिक्कत नहीं है कि गोयल साहब ने क्या एडबडिंग कैसा बता दिया, तो आप बाइबडिंग बोलेंगे गूगल आपको बता देगा। उसके बाद है बहेड़ा। बहेड़ा जो आंवला में डलता है, तेसवा में डलता है बहेड़ा। तो एक है बाइबडिंग और एक है बहेड़ा। और 3 चीजें हैं, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ। 5 चीजों को मिला लो, पाउडर बना लो। आधा चम्मच से भी आधा, ये ना हो कि ज़्यादा ले लो, 1/4। अच्छा। गर्मी करेगा ज़्यादा तो 1/4 आप सुबह लेना शुरू कर दो खाने के बाद। अच्छा। भोजन सुबह नाश्ता किया, यदि नहीं नाश्ता करते, जो भी खाते पीते हो, उसके बाद 15-20 मिनट बाद ये लेना शुरू कर दो नॉर्मल गुनगुने पानी से। अच्छा। और ऐसे ही हो सके अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो उसकी गर्माइश को, तो शाम को भी ले लो। अच्छा। उससे क्या होता है, मैंने देखा सर कि इंच लॉस होता है। अच्छा। हाँ, मेरे घर पे हुआ। मेरी वाइफ को एक बार कोई डेंटिस्ट को दिखाया था, उन्होंने कोई मेडिसिन रिएक्ट कर गई, तो उनका वेट ज़्यादा, वैसे तो वो मेरे जैसे ही थे, तो उनका वेट बढ़ गया। तो कम से कम 16 साल तक उन्होंने इसके अंदर सफ़र किया। अच्छा। तो मुझे कहती रही, बड़े वैद बने घूमते रहते हो, मेरा मतलब सुन के आ जाता था कि मैं गरीब आदमी करे क्या, घर पे किसकी चलती है। तो लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे विद्वान वैद हैं, वैद अनिल कुमार जी हैं, आपको कभी मिलाएंगे, वो चंडीगढ़ ही होते हैं, बहुत कम निकलते हैं बाहर, वो अपने कुर्ते पजामे में रहते हैं, बड़े देसी, उनका कोई बैंक खाता भी नहीं है, ऐसे बंदे हैं वो। तो वो उनके साथ मैंने बात करी, मैं वैद जी ऐसे ऐसे करके ना रोज ताना मिलता है। आज तक मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाया मोटापे पे, कि मैं बनाऊंगा तो मेरी वाइफ के बारे में लोग बोल देंगे। तो कहते तू पागल है, अभी तक बात नहीं करी। उन्होंने यही फार्मूला बताया जी। मैंने जाके मैडम को दिया, मैं कहा ये बहुत विद्वान वैद है, उन्होंने दिया है। मैं कहा अगर मैंने कहा मैंने बनाया तब भी नहीं असर करेगा, तो विद्वान वैद जी ने बनाया तब ये काम कर रहा है। तो उन्होंने सचमुच सर मुझे 5-6 दिनों में बताया कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा। अब भाई साहब, जिसने 16 साल से जीन नहीं पहनी थी, टॉप नहीं पहनी थी, वो मेरे साथ 10 दिन दुबई लगा के आई। कहती अब मेरा दिल करता है। तो अच्छा, दोनों ही हो जाएगा, ये पेट वाली समस्या भी और वेट वाला भी। जीन टॉप, मतलब मैंने सच बताया ये आपको, जो एक रियलिटी, मेरे घर की कौन बात करता है। मतलब ये मैंने उस दिन के बाद फिर इसको मैंने फैट गज केसरी के नाम से गवर्नमेंट से अप्रूवल भी ली इसकी, कि जो नहीं बना पाते वो फिर मेरे पास आते हैं। अच्छा। घर में बहुत सस्ता बनता है, पर मेरे को ज़्यादा पैसे देने में उनको मजा आता है। मैं क्या करूं? ये बढ़िया बताइए। बस एक आखिरी सवाल और पूछ लें, ये बिल्कुल ऐसे सवाल है जो मैं जैसे जिन लोगों से बात करता हूँ सब इससे होते हैं। आखिरी सवाल, खाने के बाद पानी का बड़ा बहुत चर्चा है कि भाई पानी नहीं पीना चाहिए, और दिक्कत क्या होती है, खाने के बाद एकदम पानी की मुझे बड़ी तलब लगती है, और ऐसी मतलब मैं समझता हूँ और लोगों को भी लगती होगी। क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो भाई साहब, मुझे तो हो गए 30-40 साल जब से मैंने होश संभाला है। हाँ। मैं पूरा खाना खाता हूँ, मैंने कभी बीच में पानी नहीं पिया। अच्छा। और मेरा रिकॉर्ड है, सबको पता है कि जब गोयल साहब ने पानी पी लिया उसके बाद रोटी नहीं लेंगे जी। अच्छा। मैं तो खाना खत्म होता है पहले गिलास पानी का पीता हूँ। अच्छा। हाँ, सिप कर करके पीना है, बस ये है कि फास्ट नहीं है, ऐसे गटकना नहीं है। लेकिन एक उसमें फार्मूला मैंने डाल दिया था, वो राजीव दीक्षित जी से सुना था मैंने। तो उन्होंने बोला था कि जब भी पानी पीने को बंद करे खाने के बाद, तो एक ही हल है उसका, कि उसमें 2 चम्मच दही के घोल दो। अच्छा। हाँ, उसको आहार बना दो। अच्छा। वो जब आहार बनेगा तो आहार के तरीके से बचेगा, नुकसान नहीं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा जैसे आपने छाछ पी ली। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। बस सीधी और कुल मिला के पानी थोड़ा सा फिर अवॉइड ही करें फिर लोग। हाँ। ये बात ठीक कह रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, और हम कोशिश करेंगे कि जो आपने जो बढ़िया ये नुस्खे बताए हैं ये लोग घर में अपनाएं, और फिर जब लोगों के सवाल आएंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपके पास आऊं सर। आप शान हो जी दिल्ली की, आपकी लोग सुनते हैं आपकी बातें। बस ईश्वरी कृपा है सर, और बस दर्शकों का साथ है तभी चल रहा है सर। ये तो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जनाब।